हरफिल-आमा कां के शायर जनाब आरिफ परवेज़ नकीब साहब, जो कि जर्नलिस्ट भी हैं, दानिश्वर भी हैं, मुहक्किक भी हैं और अदीब भी हैं। उनकी शायरी में फ़िक्री कैफ़ियत का बड़ा अमल दखल है। वो कहते हैं, हैरत है बड़ी देर से अनजान खड़ा है, जो बन के मेरे शेर की पहचान खड़ा है। वो लम्हा हमें जिसने मिलाया था किसी रोज़, बिछड़े हैं तो वो लम्हा पशेमान खड़ा है। तालीमी इदारे हों या अदबी हल्के, शायर और शायरी को बड़ी पसीराई मिली है। उनका ये शेर देखिए, गुमा में कैद हूँ गरचे यकीन नहीं भूला, गुमा में कैद हूँ गरचे यकीन नहीं भूला, खला में गुम तो हुआ हूँ ज़मीं नहीं भूला। वो दुनिया के जुल्म सितम देखते हुए उन पर गहरी नज़र भी रखते हैं और उन्हें बयान करने का तरीका भी जानते हैं, और अपने शेर में कहते हैं, हम के हर बार नए जुल्म के आदी होकर इतने बुज़दिल हैं कि दीवार से लग जाते हैं। आरिफ परवेज़ नकीब साहब उर्दू और पंजाबी के बेहतरीन शायर हैं। अपनी कौम का दुख महसूस करते हैं और पंजाबी में कुछ इस तरह से उसे बयान करते हैं, सौखी पैंदी ए के पारी वेख लइए, एक बारी ते मार उडारी वेख लइए, इंसानां नूं छड़ के मजहबां दीना दी, किन्ना किन्ना कंध सारी वेख लइए। एक हसास शायर हैं और अपनी दिली कैफियत को, जो दूसरों की भी दिली कैफियत समझी जाती हैं, कुछ ऐसे एहसास दिलाते हैं कि मेरे अंदर के मीठे पानियों को, मेरे अंदर के मीठे पानियों को तेरे लहजे ने कड़वा कर दिया है। एक शायर ही दुनिया के दुखों को, दुनिया के हालात व वाक़यात को अपने कलम के ज़रिए बयान करता है, और आरिफ परवेज़ नकीब साहब ने भी ऐसा ही किया है। आज दुनिया गम, नफ़रत, तासुब, गुस्से, लड़ाई झगड़े और तफरकों से भरी हुई है। उनका ये शेर देखिए, वो कहते हैं कि हमको ले आए हैं मैदान में जंग करने को, हमको ले आए हैं मैदान में जंग करने को, पाँव में बेड़ियां और पुश्त पे बाजू बांधे। सिर्फ एक शायर यही महसूस नहीं करता कि जंग या तासुब या नफरत इसी से मुतालिक लिखा जाए, बल्कि उसके अंदर उम्मीद की किरणें भी होती हैं जो वो दूसरों तक पहुंचाता है। वो कहते हैं, ये साले नौ है हवाओं का रुख भी बदलेगा, ये साले नौ है हवाओं का रुख भी बदलेगा, ये शहर गम है खुदाओं का रुख भी बदलेगा, गरीब शहर परेशान है बेअसर क्यों है, कभी तो इनकी दुआओं का रुख भी बदलेगा। और हमारी दुआ आरिफ परवेज़ नकीब साहब के लिए यही है कि वो यूं ही सरगर्म अमल रहें, उनकी एक अलग पहचान बनी रहे और इसी तरह से मुबारकबादें समेटते रहें। शुक्रिया।